बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी दिवस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं हिंदी का इतिहास। इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाए। ये हिंदी जो भाषा है वो हमें कैसे मिली है। हिंदी की जो जननी भाषा है, जननी आदि जननी जो कहलाती है, इसकी आदि जननी वो होती है संस्कृत भाषा। कौन सी? संस्कृत। और जो जननी कहलाएगी इसकी, वो कहलाएगी अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा। अच्छा, जो हमारी ये संस्कृत भाषा है आदि जननी संस्कृत, संस्कृत के बाद इसमें संस्कृत से ही निकली है एक भाषा प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा के बाद जो हमें प्राप्त हुई है भाषा वही है अपभ्रंश भाषा। और अपभ्रंश से जो निकली है वो निकली है हिंदी भाषा। तो एक थोड़ा सा अपना ये भाषाओं का क्रम हो गया, संस्कृत से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी। चलो मैं आपको अब ले जाता हूं इसके इतिहास के काल के हिसाब से। अब आप ये देखिए, इसे जो हम चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं, चार कालों में, चार काल में विभाजित कर सकते हैं। मुख्यतः हम इसे चार काल में देखेंगे। हिंदी को, जो हमारी हिंदी भाषा है, इसे चार काल में देखेंगे। सबसे पहला, और यहाँ दूसरा ले लो, और यहाँ तीसरा, और यहाँ हम बताएंगे आपको चौथा काल। अब जो सबसे पहला काल है वो है आदिकाल। कौन सा काल है? आदि काल। इसके बाद जो आया भक्ति काल, दूसरा काल है भक्ति काल। तीसरा जो काल है वो है रीति काल। और चौथा जो काल है आधुनिक निक काल। अब जो इसकी शुरुआत हुई थी ये लगभग 1000 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक मान लो। इसके बाद जो भक्ति काल चला है वो चला है 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। और रीतिकाल जो चला है वो चला है 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। और जो हमारा आधुनिक काल जो अब चल रहा है वो चल रहा है 1900 से अब तक। अब तक। अब देखो, हमने हिंदी के जो काल हैं चार काल में डिवाइड किया, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। 1000 ईसा ईस्वी और से 1375 ईस्वी तक जो काल रहेगा वो रहेगा आदिकाल। और भक्ति काल जो रहेगा वो रहेगा 1375 से 1700 ईस्वी तक। और रीति काल जो चलेगा वो 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। और आधुनिक काल जो चलेगा 1900 से अब तक। अब ये देखो, 1000 से ईस्वी से 1300 ईस्वी तक हमारे देश में जो कवि रहे हैं, जो उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे हैं, वो इसमें हमें मिलने को देखने को मिलता है पृथ्वीराज रासो। ये ग्रंथ देखने को मिलता है। वीर गाथाओं का काल है ये। फिर इसके बाद जो हमारा स्वर्ण युग भी कहा जाता है भक्ति काल को, इसमें हमें देखने को मिलते हैं तुलसीदास जी, तुलसीदास। और इसमें देखने को मिलते हैं सूरदास। और फिर इसमें देखने को मिलते हैं कबीरदास। और इसमें देखने को मिलते हैं हमें रैदास। और यहीं पे देखने को मिलता है मीरा आदि। भक्ति काल हिंदी काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल में ही तुलसीदास हुए, सूरदास हुए, कबीरदास हुए, रैदास हुए और मीरा हुए। इन्होंने समाज में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई और समाज को एक सही राह पर लेकर गए। इसके बाद आता है रीतिकाल। यहाँ काव्य की शुरुआत हो गई और इसमें श्रृंगार, जो काव्य में श्रृंगार की स्थापना हो गई। और फिर जैसा राजा महाराजाओं थे, वे अपने दरबार में कवि सम्मेलन कराते थे। इसमें कवियों का बोलबाला था, कवियों का बोलबाला। हाँ। और इसी काल में हमें देखने को मिलते हैं पद्माकर, पद्माकर कवि। और एक हो रहे कवि देव कवि। चलो उन्हें छोड़ दो। अच्छा, अब बात आती है आधुनिक काल की। आधुनिक काल के जो जनक है वे हैं भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र। भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र, ये हैं आधुनिक काल के जनक। ये हिंदी को बहुत ऊंचाइयों पर ले गए। इसी काल में हमें देखने को मिलते हैं महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद।
मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास जैसे कि गोदाम मैन का उपन्यास और आदि, ये जो है हिंदी को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले गए। फिर जो ये हमारी हिंदी है, हिंदी जो हमारी हिंदी भाषा है, इसने स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी भाषा ने करोड़ों लोगों को इकट्ठा करने का कार्य भी किया और संयुक्त रूप से कह सकते हैं एक सूत्र में बांधने का कार्य जो हिंदी ने किया है। फिर शुरुआत होती है आजादी की, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, भारत को जो स्वतंत्रता मिली वो 15 अगस्त 1947 में मिली, और जो हिंदी लगभग 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे राज्य भाषा के रूप में स्वीकृति दे दी। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। अच्छा, ये जो उल्लेख मिलता है ये संविधान के अनुच्छेद 343 में, और अनुसूची है हमारी 8, उसमें देखने को मिलता है। और अनुसूची 8 में जैसे हिंदी है ऐसे ही लगभग क्या एक्यूरेट 22 भाषा है, 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिला है। तो ये था जो हमने बताने की कोशिश की है हिंदी का संपूर्ण इतिहास। और आप सभी को मेरी ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।